अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लंच टाइम से और मैंने बनाए थे आलू मटर के चावल, आलू मटर की बिरयानी या आलू मटर का पुलाव, जो आप इसको नाम देना चाहें वही। सिंपल मेथड से मैंने सिंपल तरीके से बनाए थे और साथ में दही भल्ले। हस्बैंड आए हुए हैं नाइट पास और मेरी खुशी की जो इंतहा है वो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हस्बैंड के होते हुए जो इंसान ना मुकम्मलपन महसूस करता है, या जो इंसान प्रोटेक्शन महसूस करता है, ये जो अपने साथी के होने की फ़ीलिंग जो फ़ील होती है ना, वो अनएक्सप्लेनेबल होती है। हस्बैंड गए थे खानेवाल अपने बाबू को लेके, उनका चेकअप था, तबीयत उनकी ना घुटनों में पेन है, तो उसको चेकअप करवाने के लिए खानेवाल गए थे। और मैंने उनसे ना एक ही फरमाइश करनी होती है कि मुझे दही भल्ले चाहिए होते हैं। लेडीज़ मांगती हैं, बहुत से गिफ्ट्स भी मांगती हैं, बहुत सी चीज़ें भी मांगती हैं, लेकिन मैं अपनी हर चीज़ खुद ही परचेज़ करती हूँ। मुझे सिर्फ़ ना वो पैसे दे देते हैं, मुझे ख़र्चा दे देते हैं, हालाँकि उनकी भी सब चीज़ें मैं खुद ही परचेज़ करती हूँ। उनसे सिर्फ़ जो मैं डिमांड करती हूँ ना, वो दही बल्ला की होती है। खानेवाल जाना होता है तब भी, और खानेवाल ना वो अकेले जाएँ तब भी। ना मैंने कोई पिज़्ज़ा खाना होता है, बर्गर खाना होता है, ना ही कहीं होटल पे खाना खाना होता है। मेरी सिर्फ़ एक ही फ़रमाइश होती होती वो दही बल्लों की, और मैं 1-1, 2-2, 3-3 पैकेट भी ले लेती हूँ और बड़े शौक़ से खा रही होती हूँ। ख़ैर उसके बाद ये 3 बजे का टाइम है और यहाँ पे ना डेली की रूटीन की तरह घास कटिंग हो रहा था। सास, ससुर और हस्बैंड और साथ में उनका भांजा, जो वो घास कटिंग कर रहे थे, और साथ में ना कुछ गंदम का जो भूसा होता है ना, वो भी कटिंग करके जानवरों को खिलाया जाता है। और ये घर की इस टाइम करंट सिचुएशन है, सुबह एक मरतबा क्लीनिंग हो जाती है और उसके बाद सेकंड टाइम दोबारा ही क्लीनिंग होती है। पूरा घर उथल-पुथल हुआ होता है। और ना घास के, आज ना घास बाद में कटिंग हुआ है, दूध पहले निकाल लिया था। और ये खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन वगैरह भी सब इधर ही इकट्ठे थे और चाय बनानी थी। मेरी हस्बैंड की और ससुर की अलहदा बनती है, बाकी फैमिली मेम्बर्स की अलहदा बनती है, क्योंकि ना हम लोग दूध में ना पानी नहीं डालते हैं, और वो लोग फुल ना देगची या पैन भर के बना रहे होते हैं पानी डाल के ना, क्योंकि सब बच्चों ने भी पीनी होती है, सास ने भी पीनी होती है, नंद ने भी पीनी होती है, तो उनकी अलहदा बनती है। हम 3 बंदों की अलहदा बनती है। मैं एक ही कप ले लेती हूँ, आधा कप भी हो ना तो चल जाता है, लेकिन ना मैं पानी नहीं डालती। ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं ना पानी के बगैर चाय ना यूज़ करती हूँ, और अक्सर ना मुझे कहा भी जाता है कि पतली चाय पिया करें, लेकिन मुझसे होती नहीं है। आज मैं आपसे ना एक ना टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, और वो टॉपिक जो आजकल ना यूट्यूब पर ना बड़ा ना हिट चल रहा है, बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है रमज़ान प्रेपरेशन के हिसाब से ना व्लॉग्स वो बन रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत कर रहे हैं, या मैं ये नहीं कहती कि वो सब चीज़ें ना हमसे जो शेयर कर रहे हैं ना वो गलत है। वो अपनी जगह ठीक हैं। बहुत सी ना फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो बिज़ी होती हैं, जो हाउस वाइफ़ होती हैं, या फिर जो जॉब वाली होती हैं, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, उनके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ना मैं बात उनके लिए करना चाहूँगी जो यूट्यूब देखते हैं ना, तो अक्सर वो वीडियोज़ हमारे सामने आ रही होती हैं, और वो कुछ मेरे जैसे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, और कुछ और भी फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में होने के बावजूद ना उनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, या फिर उनकी अपनी यानी कि कोई सेटिंग नहीं होती, या फिर कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं जिनकी ना डेली की डेली चीज़ें आ रही होती हैं, और उन्होंने जो आज कर लिया होता है, यूज़ करना होता है, वो चीज़ें आ रही होती हैं, दूसरे दिन वो खुदा पे तवक्कल करके, या फिर ना जो दिहाड़ी मज़दूरी वाले लोग होते हैं जिनकी ना डेली यानी कि या मंथली आमदनी का ज़रिया जो भी है, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो ये सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ना उनके दिल में एक कसक होती है, उनके दिल में ना एक हसरत होती है उन वीडियोज़ को देख के ना। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बात करनी चाहिए ना। आप लोग ना बना रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें, कोई मसला नहीं है, आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी भी ना लेडीज़ होती हैं जिनके लिए ना प्रॉब्लम होता है, ये सब चीज़ें देख के ना हसरत होती है। मेरे भी माइंड में यही सब चीज़ें आती हैं कि काश मैं एक प्रॉपर ना सेटिंग करके प्रॉपर ये सब चीज़ें करके ना रख सकती, लेकिन ना बहुत सी चीज़ें इंसान के ना बस में नहीं होती। ये बहुत कुछ इंसान को सेट करते-करते बहुत टाइम लग जाता है। ख़ैर उसके बाद ना ये सास मेरे लिए चूड़ियाँ लेके आई थी, और मैंने
घर जाना था, भाई ने लेने आना था, उसी की तैयारियां चल रही थी। चूड़ियाँ बहुत प्यारी थी। ख़ैर इधर झाड़ू वग़ैरह मैंने लगा ली थी, चाय वग़ैरह वग़ैरह बना रही थी, घास जो कटिंग हुआ था वो इकट्ठा कर दिया था। बर्तन थे वो जो नंद धो रही थी और शाम का खाना वही बना रही थी। दोपहर का खाना, चाय और सफाइयाँ वग़ैरह ये सब मैं करके ना रूम में चली गई थी, क्योंकि मेरा हो गया था एंड। मुझे इतने काम की आदत नहीं है, फिर भी मैं करती रहती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है मुझे। ख़ैर उसके बाद सास जो थी वो बाहर थीं, और ये जो खुश्क पाथियाँ जो ना वो हो जाती हैं ना, पाथियाँ जो खुश्क हो जाती हैं, उनका एक जगह से ना ढेर लगा दिया जाता है और फिर उसको गोबर से ही ऊपर से लिपाई कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा होती हैं, फिर इनके ये काम आती रहती हैं। और यहाँ गाँव में तो ये सेल भी हो जाती हैं, ये सेल कर लेते हैं और लोग लेके जाते हैं बड़े वसूख से, ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे लकड़ियाँ बहुत कम होती हैं, अगर होती भी हैं तो किक्कर की लकड़ी होती है, काँटों वाली जो होती है, वो बहुत मुश्किल होता है जलाना। यहाँ की जो ज़मीन है वो ज़्यादातर ना किक्कर को ही प्रेफ़र करती है, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा यही होती हैं, और जितने भी प्लॉट में इस टाइम खड़ी हुई ना वही सब थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। इसके फिर मैं आ गई दोबारा घर, और यहाँ से मैं पूरा सेटअप करके, सफाई करके, क्लीनिंग करके, हर चीज़ को अपनी जगह पे रख के गई थी। जब मैं दोबारा आई हूँ ना तो बच्चों ने उसी तरीके से फैलाया हुआ था, और फिर दोबारा से जब घास इकट्ठा किया और मुर्गियाँ आई उन्होंने फैला दिया, और फिर दोबारा से वो जब डाल के लेके गए तो फैल गया। यही सब चलता रहता है, इधर सफाई करके साइड पे और इधर सारा फैल जाता है। जानवरों वाला जो घर होता है ना, या जहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह हों, उनकी यही कंडीशन होती है। मुर्गियों को जितना भी बाहर निकालो उसके बाद वो फ़ौरन से अंदर आ रही होती हैं, और जहाँ पे उनका दिल करता है वो फ़ौरन से गंद मचा देती हैं। मैं इस माहौल की यूज़्ड टू तो नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को बहुत बहुत कोशिश करती हूँ इस माहौल में ढालने की, लेकिन हर चीज़ में एक टाइम लगता है, हर चीज़ में एक वक्त लगता है, और हर चीज़ इंसान से ना वक्त तलब करती है। शायद इसको मैं कभी अपने तरीके से सेट कर पाऊँ। खैर उसके बाद ये दरख्तों के पत्ते जो थे वो किक्कर रही हैं सब, वो सारे झड़े हुए थे, और मैं आपको ना शाम को यही सब दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये ना आफ्टरनून से लेकर शाम का रूटीन है। शाम की रूटीन है तकरीबन 1 बजे से लेकर शाम ना 5 बजे तक की रूटीन मैंने आप लोगों से शेयर की है। जो सुबह से लेकर एंड तक ना मल्टीटास्किंग जो घर में चल रहे थे वही, और हस्बैंड यहाँ पे मौजूद बैठे हुए मोबाइल देख रहे थे, और बर्तन धुल चुके थे, खाना बन रहा था, शाम की सफाई हो चुकी थी, यही सब रूटीन का हिस्सा थी। और ख़ैर आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था, छोटा सा, सिंपल सा, ऑथेंटिक सा और रियलिस्टिक सी मैंने आपसे लाइफ शेयर कर रही हूँ, जो आजकल आप लोगों से ना हमारे पाकिस्तान में रहते हुए, हमारे गाँव का माहौल, हमारे पाकिस्तान में रहते हुए हमारे ना दही लाइफ है, जो सिंपल लाइफ है, ऑथेंटिक लाइफ है, वही सब मैं चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को व्लॉग ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद ये नेक्स्ट सुबह का क्लिप है, वही रूटीन और सुबह की सफाइयाँ और फिर बर्तन और फिर घर के काम जो हमारे डेली बेस पे होते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।